कोई कितना भी सगा हो, आज इस युग में किसी पर भी विश्वास करना इतना सरल रह नहीं गया है। दोस्तों ने पहले पार्टी की और पार्टी करने के बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। तेजधार हथियारों से हत्या की गई और जिस दोस्त की हत्या की गई वो पुलिस कर्मी था। मामला हैरान करने वाला है। सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि एक पुलिस कर्मी की ही हत्या कर दी गई है और हत्या करने वाला भी उसका दोस्त ही था, जो जानकारी हमें मिल रही है। पहले इन दोनों दोस्तों ने मिल बैठकर पार्टी की, खाया पिया होगा। उसके बाद किसी बात पर बहस हुई और बहस इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे के खून के प्यासे ये लोग हो गए और उसके बाद एक शख्स ने, जो दूसरे एक शख्स था, उसने पुलिसकर्मी की हत्या कर दी तेजधार हथियार से। आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। आजकल लोग जो हैं वो जरा सी भी चीज को बर्दाश्त करने की उनमें क्षमता नहीं रह गई है, और हम यूं कहें कि पेशेंस लेवल की कमी आ गई है। इस पेशेंस लेवल की कमी का कारण क्या है, इसके ऊपर भी चिंतन होना चाहिए, इसके ऊपर भी मंथन होना चाहिए कि कमी का कारण क्या है। लोगों को अगर थोड़ी सी भी बात बोल दी जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो अच्छे से बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कुछ लोग तो उनका तो टेम्पर जो है वो कभी भी, वो पारा कभी भी हाई हो जाता है, और जब पारा हाई हो जाता है तो फिर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, मारने लग जाते हैं, जबकि इनको पता है कि आज कानून व्यवस्था कैसी है, कानून कितने सख्त हैं। लेकिन जब क्रोध आता है तो फिर ये उस क्रोध के अधीन होकर ऐसा घटनाक्रम कर देते हैं, ऐसी घटना कर देते हैं कि बाद में पूरी जिंदगी उनको और उनके परिवार को पछताना पड़ता है। सर फोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस कर्मी की हत्या कर दी। पुलिस कर्मी की हत्या करने से पहले 4 बार इंसान सोचता है, उसको डर होता है कि मेरे साथ क्या हो जाएगा। लेकिन ये ना जाने किस तरह का दोस्त था, इन दोनों ने पहले खाया पिया और शायद ये भूल गया या क्रोध इतना आ गया, किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, तो इसने जान ही ले ली। ये मामला कहाँ का है मैं आपको बता देता हूँ। ये मामला है जिला रियासी का, और जिला रियासी का ये मामला है। जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि एक पुलिस कांस्टेबल का शव बरामद हुआ है, और पुलिस वहां मौके पर पहुंची, उन्होंने शव को कब्जे में लिया, उसके बाद उसे अस्पताल ले गए और फिर जो उसकी पहचान हुई, वो पहचान हुई, उसका नाम है जहूर अहमद। जहूर अहमद जो है वो पुत्र मोहम्मद कासिम है। ये रहने वाला वहां पर ही माड़ी का रहने वाला है, उसी शायद जिला रियासी में ही ये कोई जगह होगी माड़ी, वहां का ये शख्स रहने वाला है। और कोई सुनसान इलाका था जहां पर इसका कत्ल किया गया, जहां पर इसको मारकर फेंका गया था, और उसके बाद पुलिस ने शव बरामद किया और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर पुलिस को वहां पर तेजधार हथियार भी बरामद हुआ है। जो जानकारी हमारे पास, तेजधार हथियार भी बरामद हुआ है। उसके बाद जांच जब आगे बढ़ी तो सुराग लगाया गया और बाद में सुराग मिला, और आरोपी को कुछ ही घंटों के बाद, शायद 1 घंटे के अंदर ही उसको पकड़ लिया गया। कई जगहों पर छापे मारने पड़े, पहले मिल नहीं रहा था, लेकिन बाद में ये मिल गया ये शख्स। और इसकी पहचान शुक्र अहमद कटल ग्राम मोड़ का रहने वाला है। ये भी वहीं को आसपास का रहने वाला है। उससे पूछताछ के लिए लाया गया। कड़ी पूछताछ के दौरान पता ये चला कि दोनों ने पहले पार्टी की, उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ। दोनों सुनसान जगह पर थे, शांत एकांत जगह थी, और वहां पर तेजधार हथियार भी थे। उस दौरान या तो अपने साथ लेकर गए थे, क्या किया था, इनके पास हथियार भी थे, और उस तेजधार हथियार से कई वार कर एक दोस्त ने दूसरे पुलिसकर्मी दोस्त की हत्या कर दी, और फिर ये मौके से भाग भी गया। और आरोपी पर पहले भी, ये जो आरोपी है इस पर पहले भी कुछ मामले हैं, और जांच के दौरान ये भी पाया गया कि पहले भी कई बार इन दोनों में ही खा पी भी रहे थे, लेकिन दोनों में पहले भी विवाद होता रहता था। और पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है।
कुछ ही घंटों के अंदर कटरा इलाके से इस शख्स को पकड़ा। और जांच के दौरान यह भी पता चला कि ये जो पुलिस कर्मी था जिसकी हत्या हो गई, वो किश्तवाड़ जिला में तैनात है। इन दिनों वो विशेष ड्यूटी के लिए कश्मीर में तैनात था और वहां से बुधवार को उसकी कोर्ट में तारीख थी रियासी में, जिसके लिए वो आया था। और उस दौरान वो अपने के बाद किसी बात को लेकर बहस हुई, तो बहस होने के बाद फिर उन्होंने जाने ले ली। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और एक ने तो जाने ले ली। क्या लिखा था, इस आत्मा की दुआ की शांति की जरूर दुआ करें और देखते रहे दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।